हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1.2। तो इसमें हमें इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं। जैसे इधर से -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब इधर भी जितना भी बड़ा नंबर है नेगेटिव में, इतना इधर जितने बड़े नंबर है पॉजिटिव में, और 0 ये सब इंक्लूड करके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स बनाते हैं। तो आज हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्लोजर अंडर एडिशन। मतलब जो हमारा इंटीजर्स है क्या एडिशन की क्लोज्ड करता है। जैसे कि एन इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर। कह रहा है अगर हम कोई दो इंटीजर ले रहे हैं ए और बी, तो उनका सम भी क्या आना चाहिए? एक इंटीजर आना चाहिए। जैसे मैंने ए ले लिया 2 और बी ले लिया 3, तो इनका सम ये दोनों भी इंटीजर है। तो 2 + 3 = क्या है? 5। 5 भी क्या है? एक इंटीजर है। उसी तरह अगर मैंने ए ले लिया -2 और बी ले लिया -3, तो a प्लस बी क्या होना चाहिए? ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। a की वैल्यू क्या है? -2, b की वैल्यू क्या है? -3। तो -2 + -3, तो ये कितना आ गया? -5, जो कि ये इंटीजर है। मतलब कि ये हमारी एडिशन इंटीजर जो है क्लोज अंडर एडिशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन एंड इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर एनी टू इंटीजर a and b, then a minus b is an integer। इसी तरह हम ले लेते हैं a = 4, b = 3। तो क्या हो रहा है? तो a माइनस बी हम निकालेंगे तो a क्या है? 4 माइनस b क्या है? 3। तो क्या आ रहा है? 1, जो कि एक इंटीजर है। इसी तरह अगर हम a ले रहे हैं -5 और b ले रहे हैं -6, तो a माइनस बी निकालते हैं तो a कितना? -5 माइनस b कितना? -6। तो -5 माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस, ये कितना हो गया? 6। तो 6 के प्लस में से माइनस के 5 गए तो कितना बचेगा? 1। मतलब कि ये भी एक इंटीजर है। मतलब जो इंटीजर है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडर एडिशन क्या कहता है कि दो हम इंटीजर ले रहे हैं, टू इंटीजर ए एंड बी, तो एडिशन के अंदर क्या कहते हैं कि a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए? b प्लस a के इक्वल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमने a ले लिया 4 और b ले लिया 6, तो a कितना है? a प्लस बी = b प्लस a को फॉलो करना चाहिए। मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए। तो a कितना है? 4, b कितना है? 6। इसी तरह b कितना है? 6, a कितना है? 4। तो ये हो गया 10, ये भी हो गया 10। उसी तरह अगर हमने माइनस में ले लिया a = -3 और b = -2, ये ले लिया तो a प्लस b होना चाहिए b प्लस a के। तो a कितना है? -3 और b कितना है? -2। यहाँ पे b कितना है? -2 और a कितना है? -3। तो कितना होगा? -3 प्लस माइनस -2 = -2 प्लस माइनस, तो -2 -3 कितना? -5। -2 -3 = -5। तो ये भी इसको होल्ड कर रहा है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी इंटीजर एडिशन के केस में होल्ड करेगा। अब हम सब्ट्रैक्शन के केस में लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में जैसे मैंने 2 ले लिया, a ले लिया -4 और b ले लिया -6। तो सब्ट्रैक्शन में a माइनस b जो है वो इक्वल होना चाहिए b माइनस a के।
तो a कितना है -4 और b कितना है -6। इसी तरह b कितना है -6 और a कितना है -4। तो ये हो गया -4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 इज इक्वल टू -6 माइनस माइनस क्या होगा +4। तो क्या 6 में से माइनस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और इधर माइनस के 6 में से प्लस के 4 उठाएंगे तो माइनस का 2। तो मतलब ये दोनों राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम कोई 3 इंटीजर लेते हैं तो इसमें एडिशन के केस में क्या हो रहा है, अरेंज करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी के। तो a प्लस बी, ए मैंने कुछ ले लिया 2, b ले लिया -4 और c ले लिया 1। तो a की वैल्यू क्या डालूंगी 2 और b की वैल्यू -4। इसको एक साथ लेना है प्लस c की वैल्यू 1। उसी तरह a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तो अगर 2 माइनस प्लस माइनस -4 प्लस c की वैल्यू क्या है 1 है, इज इक्वल टू 2 प्लस -4 प्लस 1। तो कितना 2 में से -4 गया तो माइनस का 2 हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस -4 में से प्लस 1 गया तो माइनस का 3 बचेगा। तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो -1 इज इक्वल टू 2 प्लस -3 हो गया। तो -1 इज इक्वल टू -3, -3 में से 2 गया तो -1। मतलब इसमें LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है इंटीजर एडिशन के अंदर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम यही नंबर ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन के केस में क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। मतलब एक बार इसको इसके साथ लेना है तो a को अलग करके b को c के साथ लेना है। ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो a की वैल्यू मैंने क्या डाली थी 2, b की वैल्यू -4, इसी तरह c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2 माइनस b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तो 2 माइनस माइनस +4 -1, 2 माइनस माइनस हो गया -1। तो +4 और +2 कितना हो गया 6 -1 इज इक्वल टू 2 माइनस -4 -1। तो माइनस के 5 माइनस माइनस कर जाएंगे +5। तो 6 में से 1 गया कितना बचा 5 और 5 + 2 कितना हो गया 7। मतलब ये RHS LHS RHS के इक्वल नहीं है। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन के अंदर उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता इंटीजर सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, डज नॉट होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। उसके बाद है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ए में कोई ऐसा नंबर ऐड कर दिया जाए तो ए ही आए। तो ए में क्या नंबर ऐड करेंगे कि ए आए 0। 0 अगर हम ए के अंदर डालेंगे तो ए ही आएगा। ये होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो इंटीजर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी क्या है 0 है। तो 5 + 0 इज इक्वल टू 5 और 0 + 5 इज इक्वल टू 0। तो आइडेंटिटी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। तो आज हमने इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया और अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।